हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे मैथ्स। कल हमने क्या कंप्लीट किया था? तो अपना टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम हमने कल कंप्लीट कर लिया था। और आज हमें क्या स्टडी करना है? तो बोट एंड स्ट्रीम के बाद आज हमें शुरू करना है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, टाइम एंड डिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, इन चैप्टर्स से वन क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ किसी भी चैप्टर को मिस मत करना, अच्छे से स्टडी करना, प्रैक्टिस करना। और आज जो हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। किसके लिए? आपके FCAT के एग्ज़ाम के लिए। इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक एग्ज़ाम में, मतलब हर एक शिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे। पहले कुछ बेसिक से रूल्स जानते हैं जो हम बोट एंड स्ट्रीम में डिस्कस कर चुके हैं। क्या कि जब टाइम एंड डिस्टेंस की बात होगी तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज़ इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको पता होना चाहिए। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। क्या है? चाल बराबर, ये चाल हो गया, बराबर दूरी बटे समय। अब अगर यहाँ से आपको टाइम अधर करना है, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं होगा? अगर हमें टाइम इधर लिख रखना है तो यहाँ पर टाइम कर देंगे तो स्पीड इसके नीचे आ जाएगी। वहीं अगर हमें डिस्टेंस करना है तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। मीन्स इस फॉर्मूले से आप स्पीड का, टाइम का और डिस्टेंस का, तीनों का फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको काम किसका है? एक तो इसका काम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका काम है, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इसी को रिवर्स उल्टा कर देंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है? अगर आपको रेशियो दिया हुआ है किसका, मान लो मैंने बोला कि 5:4 स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड का। तो अगर इस रेशियो को आप पलट दोगे, मीन्स 4-5 क्या हो जाएगा? इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ये हर एक टाइम पर ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में ध्यान रखना कि अगर आपको टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो टाइम का उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? स्पीड का रेशियो आ जाएगा। और स्पीड को उल्टा कर दोगे तो टाइम का रेशियो हो जाएगा। बेसिक सी लैंग्वेज में इसलिए समझा रही हूँ, इसके पीछे का आपको पूरा मेथड नहीं बताना कि हाँ क्यों उल्टा हो रहा है, कैसे हो रहा है। बेसिक सी लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि क्या आपको बस उल्टा करना है, इतना आपका काम है। और वहीं से आपको आंसर निकाल लेना है सीधे से। आपको का मतलब क्या है कि सेकंड्स में आपका आंसर कैसे आए, पूरे मेथड से नहीं करना है, हमें शॉर्ट मेथड से करना है। तो इसलिए बस इतना ध्यान रखना कि स्पीड दी हुई है अगर रेशियो में तो आप उसको पलट दोगे तो टाइम आ जाएगा, और टाइम दिया हुआ है तो पलट दोगे तो स्पीड आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने बोला कि A एंड B की स्पीड का रेशियो 4-5 है, ठीक है, ये स्पीड है किसकी? A और B की, या A की ही मान लो, पहले इतनी थी बाद में इतनी। A और B की स्पीड है 4:5। मीन्स A कहीं पर जा रहा है तो 5 की स्पीड से जा रहा है, और B कहीं पर जा रहा है तो 4 की स्पीड से जा रहा है। इतना आपको पता है। अगर मैंने बोला कि तो इनका टाइम क्या होगा? 4-5 होगा। क्या? टाइम। अब एक चीज़ बताओ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं ज़्यादा स्पीड से जाऊँगा तो मुझे टाइम कम लगेगा, और कम स्पीड से जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मीन्स ये तो सबको पता है ना कि अगर मेरी स्पीड बहुत तेज़ है कहीं जाने की तो मुझे उस जगह पर पहुंचने में कम टाइम लगेगा, और अगर मैं धीमे धीमे जा रहा हूं तो मुझे उस जगह पर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही चीज़ है कि 5 की स्पीड से जा रहा है और ये 4 की स्पीड से जा रहा है, तो 5 स्पीड ज़्यादा है, 5 की स्पीड से जाने वाले को 4 समय लगेगा, और 4 की स्पीड से जाने वाले को 5 समय लगेगा। रिवर्स करना है आपको, ठीक है। स्पीड है तो टाइम आएगा, टाइम दिया होगा तो स्पीड आ जाएगी। इतना आपको कंफर्म? अगर इतना श्योर हो गए हैं तो हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बस इतनी सी ही मेथड से, सिर्फ इतना जानने से ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कौन सा? एक हमारा टाइम वाला फॉर्मूला कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और क्या कि इसको रिवर्स करना होता है। मीन्स क्या होता है? रीज़न ये होता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो कम या ज़्यादा तो होगा नहीं, तो स्पीड जो होगी इसकी क्या हो जाएगी? उल्टी। तो स्पीड अगर 5:6 है तो टाइम 6:5 हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझना है, बस इतना ध्यान रखो कि स्पीड का उल्टा टाइम होगा, टाइम का उल्टा स्पीड होगा, रेशियो में, ठीक है, और कहीं पर भी नहीं।
और इतनी ही 2 चीज़ों से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट गोज़ फ्रॉम होम टू स्कूल बाय साइकिल, मीन्स एक स्टूडेंट है वो घर से स्कूल जाता है साइकिल से। इफ़ ही मूव्स 4/5 with his fixed speed, he reaches 18 minutes late. How much time will it take to go with the fixed speed? तो आपको क्या बोला गया है कि अगर वो जाता है अपनी स्पीड की, अपनी फिक्स स्पीड के 4/5 से, मीन्स स्पीड क्या दी हुई है, एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल जाता है वो अपनी फिक्स्ड स्पीड के 4/5 से, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 4/5 आपको बोला गया, तो 5 उसकी स्पीड होगी फिक्स, और 4 से वो इस टाइम जा रहा है, तो 5 और 4, ठीक है। 5 उसकी स्पीड है ओरिजिनल, क्या, फिक्स स्पीड के 4/5 से, तो 5 उसकी ओरिजिनल स्पीड हो गई, और 4 से वो प्रेजेंट टाइम पे जा रहा है। तो अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। इतना क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बोला गया है ही रीचेस 18 मिनट्स लेट, तो 4 से टाइम पर पहुंच रहा था 5, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, और ये 1 का डिफरेंस हमें दिया हुआ है कितना, 18 मिनट्स का। और आपसे पूछा क्या गया है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो विद द फिक्स्ड स्पीड, फिक्स स्पीड से जाएगा तो 4, और 4 18 इज इक्वल टू 72 मिनट्स, और 72 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 1 आवर 12 मिनट, और यही आपका हो गया आंसर। कितना इजी था ना। अगर आप इसको किसी मेथड से करोगे तो डैम श्योर कि आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इसमें आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। मुझे टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको बताया है, समझाया है, और अगर मैं ईजिली ऐसे ही करके दिखा देती तो 2 मिनट क्या 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन आसानी से हो जाता। तो आपको समझ में आना चाहिए ना, मेन मोटिव क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो देखो समझ में आ गया ना कि ही मूव्स 4/5 ऑफ हिज फिक्स स्पीड, स्पीड थी उसकी पहले 5, अब वो जा रहा है 4 से, तो टाइम उसे अपोजिट हो जाएगा 4 और 5 का। टाइम में डिफरेंस आपको दिया हुआ है कि उससे क्या पड़ रहा है, 18 मिनट्स वो लेट हो रहा है, तो लेट हो रहा है, पहले 4 से पहुंच रहा था 5 से पहुंच रहा है, तो उसका टाइम बढ़ गया ना, और 1 से बढ़ा, यही 1 किसके बराबर है, 18 के बराबर है। आपसे पूछा क्या गया है, फिक्स्ड स्पीड में उसको कितना टाइम लगेगा, तो फिक्स पहले वाली होती है, तो 4 हमारी फिक्स थी, उस अकॉर्डिंग 72 मिनट्स लगेंगे। अगर पूछा जाता कि अब जिस स्पीड से जा रहा है तो आप 5 × 18 करते, ये पहले जिस फिक्स वाली आती है यूजुअल स्पीड आती है, और ये नाउ मूविंग वाली आती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम बहुत सारे ऐसे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, और ये आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के करेंगे, किसी में आपको स्पीड निकालनी होगी, किसी में डिस्टेंस निकालना होगा, किसी में टाइम निकालना होगा, और कल जो हम इसी के आगे की क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आज थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, कल थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, और कल जो क्लास लेना वो पहले ये क्लास कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अ मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू अ शॉप, इफ़ ही वॉक्स एट 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड he will reach 7:24 minutes earlier. How long will it take to walk at normal speed? बोला क्या गया है, स्पीड के बारे में बोला गया है। स्पीड क्या बोली गई है कि एक मैन है वो अपने घर से अपनी शॉप पर जाता है, और जाता कितने से है, 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी यूजुअल स्पीड है 4, अब वो जा रहा है 5 से, मीन्स उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है। तो यूजुअल स्पीड है 4, अब जा रहा है 5 से, तो ये रेशियो बन गया स्पीड का। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा ना। अगर बोला गया है कि जब अपनी यूजुअल स्पीड के 5/4 से जा रहा है, ही विल रीच 24 मिनट्स अर्लियर, मीन्स 24 मिनट्स वो पहले पहुंच रहा है, तो मीन्स पहले 5 टाइम लगता था, अब उसे 4 टाइम लग रहा है पहुंचने में, कम टाइम लग रहा है ना। कितना कम लग रहा है, 1 कम लग रहा है, और वही एक दिया हुआ है किसके, 24 मिनट्स के बराबर दिया हुआ है। और आपसे क्या बोला गया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू वॉक एट नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल पहले वाली होती है, तो 5
इंटू 24 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? 120 मिनट्स आ जाएगा। अगर मिनट्स में आंसर दिया हो तो 120 मिनट के साथ जाओगे, आवर्स में दिया होगा तो 2 आवर आपका आंसर आ गया। 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 2 आवर 160 मिनट, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि हाँ आपको कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई भी डाउट हो आपको क्वेश्चंस में तो प्लीज़ आप वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वेकअप एकेडमी के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ऊपर पिन है, तो वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो भी डाउट्स हैं आपके, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? Ram goes from his home to his office at the speed of 12 km per hour. If he walks by 5/6 of his speed, he will reach 20 minutes late. Find the distance of his office from his house. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि राम जो है गोज़ फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राम जो है वो अपने घर से अपने ऑफिस जाता है। ठीक है, इफ़ ही वॉक्स बाई 5/6 ऑफ हिज स्पीड, 5/6 ऑफ हिज स्पीड, तो स्पीड का रेशियो आप बना सकते हैं कि उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? 6 थी, और अब वो जा रहा है 5 से, तो 6 थी, अब वो जा रहा है 5 से, तो टाइम कितना उसे लग रहा होगा? रिवर्स कर देंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? टाइम। तो टाइम पहले लग रहा था 5, अब उसे लग रहा है 6। देखो ये तो बेसिक सी चीज़ है ना, कि जब 6 की स्पीड से जाएगा तो टाइम कम लगेगा, और कम की स्पीड से जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये आपको पता चल गया। अब बोला क्या गया है? ही विल रीच 20 मिनट लेट। अब इसमें आपको क्या बताना? डिस्टेंस बताने की बात कर दी गई। अभी तक आप क्या बता रहे थे? टाइम बता रहे थे। अब आपको क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो कैसे बताना है? देखो, ही विल रीच 20 मिनट लेट, 5 टाइम पहले लगता था, 6 अब लग रहा है, तो मीन्स 1 टाइम ज़्यादा लग रहा है, और वही टाइम ज़्यादा किसके बराबर दिया हुआ है? 20 मिनट्स के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? 20 मिनट के बराबर दिया हुआ है, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? तो 5 इंटू 20 हो जाएगा 100 मिनट्स के बराबर। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मीन्स अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाएगा कहाँ? अपने हाउस से अपने ऑफिस को, तो अब आपको क्या पता चल गया है? उसे कितना टाइम लगेगा? तो 100 मिनट लगेंगे। ये तो पता चल गया ना, 100। ठीक है, मीन्स अगर वो अपनी, अब 5 उसका टाइम आया ना, टाइम 5 इंटू 20 कर दिया तो 100 मिनट्स आ गए। अब बोला क्या गया कि हाउस से ऑफिस, तो हाउस से ऑफिस जाने में उसे 100 मिनट्स लग रहे हैं। डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, तो ये बताओ स्पीड है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर, 60 मिनट में वो जा रहा है कितना? 60 मिनट में जा रहा है वो 12 किलोमीटर, तो 100 मिनट्स में कितना जाएगा? 20 किलोमीटर। और यही 20 किलोमीटर क्या हो गया आपका? प्यारा सा आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है ना, कितनी आसानी से हो भी रहा है और कितना आसान लग भी रहा है और करने में मज़ा भी आ रहा है। तो ये मेथड आई थिंक आपको पसंद आएगा क्वेश्चंस को करने का। कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको रेशियो अगर दिया हुआ है स्पीड या टाइम किसी भी एक चीज़ का, तो ध्यान रखना कि इस मेथड से आप क्वेश्चन को ईजिली बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो अगर आप ये सोचोगे ये क्यों दिया हुआ था 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये सिर्फ इसलिए दिया हुआ था क्योंकि आपसे आगे क्या पूछा गया? डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिस्टेंस तो तभी निकालोगे जब आपको एक तरफ का दे दिया गया होगा ना, तो इसीलिए आपको ये अवेलेबल कराया गया था यहाँ पर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और उसके बाद क्वेश्चन को करना, सॉल्व करना एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 4। क्या है नंबर 4 पे क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड B is 5:4. B takes 2 hours more to cover a distance than A. Then in what time both will cover the distance? In what time both will cover the distance? ठीक है, तो रेशियो दिया हुआ है आपको किसका? A और B का रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो दिया हुआ है? आपको स्पीड का रेशियो अवेलेबल कराया गया है। और क्या है?
कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:4 है। ठीक है, ये आपको पता है कि ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। बोला गया है कि टाइम क्या बोला क्या गया है, ये तो पता ही है कि टाइम हमारा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो 4 और 5 इनका टाइम लग रहा होगा। ए को 4 समय लगेगा और वहीं बी को 5 समय लगेगा। बोला गया है कि बी टेक्स 2 आवर्स मोर टू कवर अ डिस्टेंस देन ए। मीन्स बी को 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं किसी डिस्टेंस को कवर करने में इन कंपैरिजन टू ए को 4 समय लग रहा है, बी को 5 समय लग रहा है। मीन्स कितना ज़्यादा लग रहा है, एक ज़्यादा लग रहा है किसको, बी को। और यही एक ज़्यादा किसके बराबर दिया हुआ है, 2 आवर्स के बराबर दिया हुआ है। तो बस यहीं से आपका आंसर आ गया। पूछा क्या गया है, टाइम कितना लगेगा बोथ को कवर द डिस्टेंस। तो 1 बराबर 2 के, तो 4 बराबर 4 इंटू 2 करोगे 8 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 करोगे तो 10 आ जाएगा। और आपका टोटल कितने आवर्स आ गए, टाइम आ गया 18 आवर टोटल। क्यों, क्योंकि पूछा क्या गया है, बोथ के बारे में पूछा गया है। पहले हमने क्वेश्चन कौन सा किए थे, पहले हमने 2 क्वेश्चन किए ऐसे जहाँ पर अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से जाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा ये निकालना था। सेकंड हमने किया कि यूजुअल स्पीड से जाएगा तो कितना डिस्टेंस पड़ेगा, थर्ड वाला क्वेश्चन जो हमने इससे पहले किया। और ये क्वेश्चन क्या हुआ कि दोनों को मिला करके कितना टाइम लगेगा, तो इसका निकालोगे आप और इसका निकालोगे, दोनों का निकालोगे, 10 आया 8 आया, ऐड कर दोगे 18 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टू कवर अ डिस्टेंस। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपसे पूछा क्या जा रहा है। नहीं तो पता चला कि आपने सोचा देन इन व्हाट टाइम विल कवर द डिस्टेंस, बोथ आप खा गए, देखा नहीं और 8 पे टिक करके चले आए। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, और एक बार लैंग्वेज अच्छे से समझ लेना पहले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 11/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड रीचेज अ प्लेस इन 22 आवर्स। हाउ लॉन्ग टाइम विल बी सेव्ड इफ़ द ट्रेन मूव्स एट हिज ओन स्पीड। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको लगाया है ताकि जो मैंने अभी स्टार्टिंग से आपको 4 क्वेश्चंस करवाए हैं उनके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में नहीं 30 सेकंड्स में सॉल्व कर लो। 2 सेकंड तो बोलने की बात होती है, 2 सेकंड में नहीं होता क्वेश्चन, वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो 2 सेकंड में होते हैं। मैंने बताए हैं आपको 2 सेकंड वाले भी क्वेश्चन, किसमें बोट एंड स्ट्रीम में बताया था ना, या फिर एवरेज में बताया था कि ये 2 सेकंड में कौन से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखो इसको आपको 30 सेकंड्स के अंदर कैसे करना है क्वेश्चन को। आपको बोला गया है ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 11/7। 11/7 मीन्स ट्रेन की स्पीड है 7, अब वो जा रही है 11 से, तो पहले स्पीड थी 7 अब है 11, तो टाइम पहले लगता था 7 अब लगता होगा, पहले टाइम लगता था 11 अब लगता था 7। तो बोला गया है रीचेज अ प्लेस इन 22 आवर्स, ये आपको बोला गया है ना। 1 मिनट, मैंने अपोजिट लिख दिया, वेट वेट वेट, प्रिंटिंग मिस्टेक, मेरी ही गलती है। क्या है, यहाँ पर आपका 7/11 है, ठीक है, 7/11, ठीक है। क्या है कि एक ट्रेन है ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 7/11 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। मीन्स ट्रेन की स्पीड क्या है, अपनी 7/11 से जा रही, मीन्स ट्रेन की स्पीड थी 11, अब वो जा रही है 7 से, तो स्पीड की बात करोगे तो 11 थी, अब वो 7 से जा रही है, तो टाइम कितना अपोजिट हो जाएगा, 7/11 हो गया। अब आपको क्या बोला गया है कि जब 7/11 से जाती है तो रीचेज अ प्लेस इन 22 आवर्स। मीन्स जब 7 से जाती है तो उसको 22 आवर्स लगते हैं, और यहाँ कितने लग रहे हैं, 11, तो ये 11 बराबर किसके हैं, 22 के हैं, तो 7 बराबर किसके हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, इंटू 2 करोगे 14 के हो जाएंगे। तो बोला गया है टाइम कितना सेव कर रहे हैं, इनका डिफरेंस कितना आ गया, तो आ गया 8 आवर्स। यही आपका क्या हो गया आंसर, जल्दी से बता दिया ना मैंने। अब अगर किसी को ये समझ में नहीं आया है तो अब मैं एक बार आराम से आपको ये समझाती भी हूँ।
समझने वाला वैसे इसमें कुछ नहीं है, जैसे अभी तक हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है कि यहाँ पर आपको 11 आवर्स की वैल्यू दे दी है। तो इसीलिए मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के करवा रही हूँ, ताकि ये जो डिफरेंसेस आते हैं क्वेश्चंस में कि कभी आपसे कुछ पूछ दिया, कभी आपसे कुछ पूछ दिया, ये आप अच्छे से हैंडल कर पाओ। बोला क्या गया है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 7/11 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। मीन्स 7/11 से एक ट्रेन चल रही है, तो पहले उसकी स्पीड थी 11, अब वो चल रही है 7 से। तो स्पीड पहले थी 11, अब हो गई है 7। तो टाइम क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। पहले था 7 लगता, अब था 11 लगता। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा की स्पीड से जाएगी तो कम टाइम लगेगा, कम की स्पीड से जाएगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम कितना निकल के आया, 11 टाइम लग रहा है उसको। और आपको क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि रीचेस अ प्लेस इन 22 आवर्स। यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं दिया हुआ है कि हाँ कितना टाइम उसका ज़्यादा या कम लग रहा है। उसमें ये बोल दिया कि जब इससे जा रही है तो इतना टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, इतना दे दिया। तो 11 की वैल्यू आपको दे दी कितना कि 22। तो 11 में इंटू 2 करोगे तभी तो 22 आएगा। तो 7 में 2 कर दोगे तो 14 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मच टाइम विल बी सेव्ड इफ़ द ट्रेन मूव्स एट हिज ओन स्पीड। तो ओन स्पीड 14 से हो गए 14 घंटे लगेंगे, ये 22 घंटे लगेंगे। इन्हीं का डिफरेंस है जो वही सेविंग टाइम हो जाएगा, और वही है हमारा कितना, 8 आवर्स का। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अभी भी अगर डाउट है तो प्लीज़ एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना, समझना, कुछ भी नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, द टाइम टेकन बाई 2 men to travel from one place to another is in the ratio of 5:4. Also, if the speed of the first is 16 km per hour, find the speed of the second. ये तो बस देखा, इसे बोलते हैं 2 सेकेंड में होने वाला क्वेश्चन। जिसने अभी तक के इससे पहले के सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं उसने हो सकता है इसका आंसर भी तुरंत से निकाल लिया हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी, और ये है एकदम 2 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। अब मुझे 2 सेकंड नहीं लगेंगे क्योंकि मैं आपको समझा के बताऊंगी, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन था क्या कि 5:4 टाइम दिया हुआ है, तो 4/5 क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। 4 = 16 के दिया हुआ है, तो 5 = 20, और 20 आपका आंसर, 20 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। जिन्होंने इससे पहले के सारे क्वेश्चन समझ लिए अच्छे से, उन्हें ये लैंग्वेज समझ में बहुत आसानी से आ गई होगी। अब देखो, ये मैंने 2 सेकंड में आपको आंसर तो बता दिया। अब जिनको नहीं समझ में आया है वो समझ लें एक बार कि ये क्या हुआ। अभी तक हमको क्या था, स्पीड मिली थी तो हमने उल्टा करके टाइम निकाला। यहाँ पर क्या दिया है, टाइम। टाइम टेकन बाय 2 men टू ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर इज़ 5:4। तो टाइम का रेशियो आपको दिया हुआ है क्या, टाइम का रेशियो 2 लोगों का दिया हुआ है 5:4 का। तो उल्टा कर देंगे तो किसका रेशियो निकल आएगा, आपका स्पीड का। तो स्पीड हो गई 4/5, ठीक है, स्पीड क्या हो गई, 4/5 हो गई। ऑल्सो इफ़ द स्पीड ऑफ फर्स्ट इज़ 16, मीन्स पहले की स्पीड 16 दी हुई है और हमारी कितनी निकली है, 4 निकली है। तो ये 4 बराबर किसके है, 16 के। तो 4 × 4 करते हैं तभी तो 16 आता है। तो 5 × 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो गया, सेकंड वाले की स्पीड हो गई। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इनको इजी मत समझना, क्योंकि इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपको मेथड पता चल गया है। अभी इसको तरीके से लगाओगे तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले लेगा, ठीक है। आपको क्यों आसान लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बता दिया है, नहीं तो आपको ये टाइम लेता और ज़रूर लेता, थोड़ा तो लेता ही ना, 30 सेकंड से ज़्यादा तो टाइम लेता ही। और आपने कितने में किया, मुश्किल से 10 सेकंड्स में आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसीलिए अच्छे से समझते चलो, बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं ये। और सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस में ही नहीं काम आएंगी, ये ऐसे तरीके होते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको रेशियो बनाने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो आप ये समझ लोगे कि हाँ किसका उल्टा करने से कौन सा रेशियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि टाइम एंड वर्क इससे अलग है, लेकिन रेशियो जहाँ पर होते हैं कि 4 men = 15 वुमेन, इस टाइप के, तो वहाँ रेशियो बनाने में वर्क और एफिशिएंसी को भी हम उल्टा करके ही रेशियो की हेल्प लेते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आगे का? ये देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और क्या है हमारा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है, अ कार कवर्स सम डिस्टेंस इन 4 आवर फॉर 1/2 आवर. If its speed is increased by 5 km/h, it will take half an hour less to cover the same distance. What is the slow speed of car? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करना कैसे है देख लो, जब मैं कर दूंगी तो आपको लगेगा कितना आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे कभी कभी लैंग्वेज भी नहीं समझ में आती है। क्या बोला गया है? एक कार है जो कवर करती है एक डिस्टेंस, मीन्स मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। अ कार कवर्स सम डिस्टेंस इन 4/1/2 आवर. 4/1/2 आवर में एक डिस्टेंस को कवर कर रही, मीन्स आपको टाइम पता है कि एक कार है वो 4/1/2 आवर्स में एक डिस्टेंस को कवर कर रही है। अगर इफ़ इट्स स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर, अगर इसकी स्पीड को 5 km/h से बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है? इट विल टेक हाफ एन आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो वो क्या करती है? इसी डिस्टेंस को कवर करने में हाफ आवर कम लेती है, तो मीन्स 4 आवर्स लेगी, है ना। पहले क्या था? 4.5 आवर ले रही थी, 5 km/h से इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया तो हाफ आवर कम ले रही है, तो हाफ कम करोगे तो 4 आवर ही तो आएगा। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, अभी जितने पहले क्वेश्चन किए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन गया ना, जो जस्ट इससे पहले क्वेश्चन किया था, बन गया ना कि टाइम का रेशियो दिया हुआ है, उल्टा कर दोगे स्पीड निकल आएगी। डिफरेंस आपको 5 दिया हुआ है तो पहले वाले से आप ओरिजिनल निकाल दोगे डिस्टेंस। लेकिन इस लैंग्वेज से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए पहले क्वेश्चन को पढ़कर एक बार छोटा सा सल्यूशन निकाल लिया करो। अब देखो क्या है, टाइम आपको पहले इतना लग रहा था, अब इतना लग रहा है। कब? जब 5 km/h से स्पीड बढ़ रही है, तो टाइम का रेशियो आपको क्या है? पहले 4.5 था, फिर क्या हुआ? 4 हो गया। ये हटा दोगे, 0 बढ़ा दोगे, ठीक है। क्रॉस कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 से कट करोगे तो 9/8 शॉर्ट कर लिया। वैसे ऐसे भी निकल आता, लेकिन क्यों इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी है जब शॉर्ट हो सकता है। तो ये टाइम है आपका। अपोजिट कर दोगे तो स्पीड आ जाएगी 8, 9। पहले 8 की स्पीड थी, अब 9 की स्पीड है, मीन्स स्पीड जो है वो 1 से बढ़ी है। और जो 1 से बढ़ी है वो आपको क्या दिया गया है? स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाई 5, तो ये 1 = 5 के दिया हुआ है आपको, ये वाला। और आपसे क्या बोला गया है? व्हाट इज़ द स्लो स्पीड ऑफ कार? तो स्लो वाली ये है, फास्ट वाली ये है, तो 8 × 5 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 40 km/h। यही आपका आंसर हो गया। कितना आसानी से, कितनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को किया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्या करना है और किस तरह से करना है। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इनको सॉल्व करने में। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चंस हैं। जितने अच्छे से और मन से आप इनको समझेंगे, ये उतनी आसानी से आपको सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, अच्छे से समझना। अ मैन टेक्स 6 hours 30 minutes टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस रिटर्न बाई स्कूटर एंड गोइंग बाई साइकिल. मतलब एक पर्सन है, वो स्कूटर से साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापस आता है, और उसे टाइम कितना लगता है? तो 6 hours 30 minutes का टाइम लगता है. इफ़ ही कवर्स बोथ द डिस्टेंस बाई साइकिल देन इट टेक्स 2 hours 10 minutes मोर. अगर दोनों तरफ का डिस्टेंस मीन्स आना और जाना वो दोनों ही साइकिल से करेगा तो उसे 2 hours 10 minutes ज़्यादा लग रहे हैं. तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो बोथ बाई स्कूटर. तो दोनों तरफ मीन्स जाना और आना स्कूटर से करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा. ये है हमारा क्वेश्चन, और कितना अच्छा क्वेश्चन है. देखो हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को. बोला गया है क्या कि जब वो साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापस आता है तो क्या होता है, उसे 6 hours लगते हैं और 30 minutes लगते हैं. ठीक है, ये लिखा हुआ कुछ नहीं किया मैंने, पहली लाइन लिखी है सिर्फ कि साइकिल से जा रहा है स्कूटर से आ रहा है तो 6 hours 30 minutes लग रहे हैं. दूसरा क्या है कि दोनों तरफ साइकिल से जाता है तो 2 hours 10 minutes ज़्यादा लगते हैं.
दोनों डिस्टेंस वो साइकिल से कवर कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसे 2 आवर ज़्यादा, तो 6 + 2 तो 8 आवर हो गए, और 10 मिनट ज़्यादा तो 40 मिनट हो गए, है ना। 6 आवर 30 मिनट लग रहे थे, इसमें 2 आवर 10 मिनट और ज़्यादा लगेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया है, जो लाइन लिखी थी बस वही लिखी है। और आपसे क्या पूछ दिया है कि जब दोनों साइड वो स्कूटर से कवर करेगा तो उससे कितना टाइम लगेगा। तो एक बात बताओ कि 2 यहाँ पर है तो इस 2 से हम ऊपर वाले पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मतलब 2 है तो 2 का ऊपर पूरे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 साइकिल, 2 स्कूटर, 2 × 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आवर्स आ जाएगा, और 2 × 30 करोगे तो 60 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्या किया, कुछ नहीं किया, बस 2 से ये कर दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो ये आपस में कट गए। बचा क्या आपके पास, ये बचा आपके पास सिर्फ 2s बचा, और क्या बचा, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 2 साइज स्कूटर का ही आपको बचा है ना, तो स्कूटर का बचा, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करना है, माइनस कर दोगे तो 4 आवर आए, और कितने आए, 20 मिनट आए, और यही आपका क्या हो गया आंसर। क्योंकि दोनों साइड स्कूटर ही आपके पास बचा है, तो दोनों साइड वो स्कूटर से कवर करेगा तो उसको 4 आवर लगेंगे और 20 मिनट लगेंगे। 4:20 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। आसान सा क्वेश्चन, बस लैंग्वेज आप देख के थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, इसीलिए हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है इसके अंदर। और कल की जो क्लास होगी उसमें थोड़ा सा लेवल इसका हाई हो जाएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन को इतने अच्छे मेथड से करेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे जिस मेथड से मैं आपको बता रही हूँ, और ऐसे ही मेथड से आपको आगे भी करवाऊँगी। तो प्लीज़ कल की क्लास देखने से पहले ये क्लास ज़रूर देख लेना। मिलेंगे कल हम टाइम एंड वर्क की सेकेंड क्लास में, उसमें बचे हुए जितने भी टाइप्स हैं आपके टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड डिस्टेंस वो कवर हो जाएंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि आपको सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के बहुत आसानी से समझ में आएंगे, और आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, और क्लासेस का रिवीजन कर लेना, और ठीक है, रिवीजन कर लेना। ठीक है, बाय।